बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम नंबर 12.2 स्टार्ट करेंगे। थ्योरम नंबर 12.2 में कहा गया है कि एक पॉइंट है P, वो एक लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स ए और बी से बराबर फासले पे है। यानी ये एक लाइन सेगमेंट ए और ए बी है, इसके दो एंड्स हैं, एक एंड ए है, एक एंड बी है। एक पॉइंट P है जो इससे बराबर फासले पे है ए से भी और बी से भी, यानी P ए निकाला और P भी निकाला तो बराबर फासला निकला। ये बात थी गिवन की। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट P इज़ सच दैट पॉइंट P ऐसे तरीके से है, ऐसी जगह पे प्लेस्ड है कि P ए और P भी फासला बराबर है। और ये थ्योरम ये था कि कोई भी पॉइंट अगर एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पे हो, यानी इधर कोई पॉइंट लें, इधर इस लाइन इधर सीध में कोई भी पॉइंट ले लें ऐसे तरीके से कि जो इधर और इधर फासला लेने से बराबर फासला आ जाए, तो वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे होगा इस लाइन सेगमेंट के। अब इस लाइन का राइट बाइसेक्टर क्या कहलाएगा? किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर होता है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ले लें और वहाँ पे ऐसे तरीके से एक लाइन बनाई जाए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। राइट बोलते हैं इस एंगल को और बाइसेक्टर बोलते हैं जो दो हिस्सों में कट कर दें। राइट ऐसे राइट पता चलेगा जब कोई लाइन कट करेगी 90 डिग्री के एंगल पे, और बाइसेक्टर पता चलेगा कि मिड में कट करेगी, यानी बाय मतलब टू, बाय सेक्टर, बाय मतलब टू, सेक्टर मतलब काटने वाला। तो दो बराबर हिस्सों में काटेगी वो लाइन राइट बाइसेक्टर कहलाएगी, जो दो बराबर हिस्सों में काटेगी वो बाइसेक्टर कहलाएगी। लेकिन अगर उसमें एंगल भी 90 का बन रहा हो तो वो राइट बाइसेक्टर कहलाएगी। तो साबित ये करना है कि जो पॉइंट P है वो ऐसी लाइन पे है जो कि ए बी का राइट बाइसेक्टर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन पे P है, ये लाइन राइट बाइसेक्टर साबित करनी है हमने। तो प्रूव ये करना है कि पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पॉइंट P ए बी के राइट बाइसेक्टर पे है। राइट बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो 90 का एंगल भी बना रही है और बिल्कुल मिड से कट भी कर रही हो। इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि P को C से जोड़ेंगे। C वो पॉइंट है जो बिल्कुल इसके मिड में है, ए और बी के बिल्कुल मिड में, यानी ये और ये फासला पता चला अभी बराबर है। अब करेंगे ये कि C है तो मिड में, लेकिन यहाँ पे एंगल तो 90 नहीं बन रहा। C मिड में, उसको P से ज्वाइन करवा दिया। अब ये जो लाइन है PC, ये इसका बाइसेक्टर तो बन गया, AB का बाइसेक्टर बन गया। बाइसेक्टर क्यों बन गया? क्योंकि दो बराबर इसमें कट कर दिया। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इस एंगल को किस तरीके 90 प्रूव कर दें। बाइसेक्टर ऑलरेडी है, फिर राइट बाइसेक्टर बन जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो PC लाइन है वो राइट बाइसेक्टर AB का, और ऑब्वियसली P पॉइंट उस PC के ऊपर ही है। PC अगर राइट बाइसेक्टर है, पॉइंट P उसके ऊपर है, तो वही तो प्रूव करना था कि P राइट बाइसेक्टर पे है AB के। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, ACP और BCP। इन दोनों ट्राइंगल्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। इन ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल BCP, इन दोनों ट्राइंगल्स में AC फासला BC के बराबर है। AC फासला BC के कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि हमने C पॉइंट लिया ही ऐसे तरीके से था कि वो AB के मिड में फॉल करे। मिड में फॉल करेगा तो ये और ये फासला ऑब्वियसली बराबर होगा। यानी C पॉइंट कब लिया था? कंस्ट्रक्शन में, तो इसके रीज़न में कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। उसके बाद PA कॉन्ग्रुएंट है PB के। PA PB के कॉन्ग्रुएंट है, ये बात तो हमें गिवन भी बता दी थी कि P जो है वो एंड पॉइंट से बराबर फासले पे है। तीसरी चीज़, इस ट्राइंगल में एक साइड है PC, इसी तरह इस ट्राइंगल में भी एक साइड है PC। यानी जो PC साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स का हिस्सा है। दोनों ट्राइंगल्स का जब हिस्सा होगी तो ऑब्वियसली दोनों में सेम ही होगी। दोनों में कॉमन भी है, कॉमन तो इसकी रीज़न होगी। दोनों में कॉमन है PC, अगर कॉमन है तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट भी होगी। तो PC कॉन्ग्रुएंट है PC के, इसके रीज़न में लिखेंगे ये कॉमन है। अब अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल ACP
कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BCP। 3 साइड्स का मामला है तो एस 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 पोस्टुलेट साइड 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 पोस्टुलेट लिखेंगे। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। हमें गर्ज है इस वाले एंगल से, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था उस वक्त से हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये एंगल किसी तरीके 90 प्रूव कर रहे हैं। उस तक कैसे पहुंचेंगे? पहले तो इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रेंट आपस में लिखेंगे कि ACP कॉन्ग्रेंट है BCP के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP। ये दोनों एंगल्स क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब अगर ACP BCP के कॉन्ग्रेंट है, लेकिन असल में तो ACB जो पूरे का पूरा एक एंगल है, ये पॉइंट C है, इसके गिर्द जो एंगल बन रहा है ये पूरे का पूरा 90 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एक जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। अगर ACB 180 डिग्री है और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो यकीनन ये दोनों अलग-अलग 90 डिग्री बनेंगे। अब ये पूरे का पूरा 180 डिग्री बन रहा है, इसमें दो एंगल्स बनते हैं, यानी इसको यूँ भी लिख सकते हैं ACB और यूँ भी लिख सकते हैं कि ACP प्लस BCP, यानी ये और ये मिला के तो लिखेंगे एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल्स टू, ये मेजरमेंट होती है, यानी इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट बराबर बन रही है 180 डिग्री। जब कोई नंबर आ जाए तो उसके लिए मेजरमेंट लिखना ज़रूरी होता है, m का साइन लिखना ज़रूरी होता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ACP प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BCP, ये दोनों, अब हमें अगर कंफर्म ना हो कि ये 90 ही बनेगा एंड पे, तो इस तरह से भी तो हो सकता है, पॉइंट भी इधर हो। अब भी तो ACP और BCP मिलकर 180 बन रहे हैं, क्योंकि जो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, 180 डिग्री बन रहा है। तो जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो इसके रीजन लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अभी हमने बात की कि ये दोनों ऐड होके 180 बन रहे हैं, ये दोनों ऐड होके, अगर ये दोनों ऐड होके 180 बन रहे हैं तो ये अलग-अलग कितने होंगे, अलग-अलग कितने होंगे, यानी 130 और 50 पे ऐड करें तब भी तो 180 बनता है, 130 और 50 पे ऐड करें तब भी 180, 150 30 ऐड करें, 120 60 को ऐड करें, 60 120 पे ऐड करें, 100 और 80 पे ऐड करें। लेकिन अगर हमें बता दिया जाए कि दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर कौन से वो दो नंबर्स होंगे जिनको ऐड करने से 180 आंसर आता है? वो दोनों नंबर्स 90 बनते हैं, 90 और 90 को ऐड करने से 180 बनता है। तो इसको अगर 1 कह लें और इसको 2 कह लें, 2 से तो ये पता चलता है कि दोनों को मिला के 180 बनता है, 1 से पता चलता है कि दोनों सेम नंबर्स को मिला के 180 बनता है। तो दोनों सेम नंबर्स को मिला के 180 किस तरह बना सकते हैं? वो दोनों नंबर्स 90 और 90 ही होने चाहिए। तो पता चला कि एंगल ACP एंगल BCP के तो कॉन्ग्रेंट है ही, लेकिन ये दोनों 90 डिग्री के कॉन्ग्रेंट है। एंगल ACP भी 90 है, एंगल BCP भी 90 है। इसके लिए मेजरमेंट का साइन लगा लेते हैं, कॉन्ग्रेंट हटा के मेजरमेंट लिख लिया क्योंकि नंबर का जिक्र हो गया इसमें। तो ये बात कैसे पता चली? इन दो बातों से, 1 और 2 से। तो इसके आगे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब अगर इधर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इधर या इधर किसी एक साइड पे, वैसे तो दोनों साइड पे 90 बन गया। अगर दोनों साइड पे 90 बन गया तो पता चला कि PC कॉन्ग्रेंट है AB की। अगर किसी एक साइड भी हो तब भी वो उसके परपेंडिकुलर होता है, सॉरी कॉन्ग्रेंट नहीं परपेंडिकुलर होता है। PC परपेंडिकुलर है AB के, अगर इस साइड बनता तब भी PC परपेंडिकुलर होता है AB के, लेकिन दोनों साइड बन गया तब भी एक ही बात है कि PC परपेंडिकुलर है AB के, PC इज परपेंडिकुलर है AB के।
अब पी सी परपेंडिकुलर ए बी के क्यों है, क्योंकि ऊपर 90 डिग्री ये दोनों एंगल्स हैं इस बात की, तो इसके लिए 100 लिख दिया, मतलब ऊपर से जो बात की उसके आगे से ये बात हुई, तो इसके लिए रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब इधर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और ये जो पॉइंट सी है ये इन दोनों के मिड में है। शुरू में एक चीज़ बताई थी कि किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर बोलते हैं कि इसके बिल्कुल मिड में ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर बन गई, ये बाइसेक्टर है, लेकिन अगर इधर एंगल भी 90 बनता हो तो वो राइट बाइसेक्टर है। तो मिड में लाइन तो खुद ही हमने ड्रा कर ली थी, अब राइट बाइसेक्टर 90 डिग्री एंगल भी प्रूव कर दिया, मतलब पता चला कि पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये बताया, तो ये राइट बाइसेक्टर पे है। देयरफॉर बल्कि यहाँ पे लिखेंगे कि सी जो है वो मिड पॉइंट पे है, एंड सी इज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, ये जो पी सी है ये परपेंडिकुलर ए बी के, और पी सी बिल्कुल मिड में है ए बी के, पी सी मिड में ए बी के, ये बाइसेक्टर की निशानी है, और पी सी 90 का एंगल बनाना है, ये राइट की निशानी है, राइट भी है और बाइसेक्टर भी है। तो एक इस बात से इसको 3 कहेंगे, और इस बात से ये पता चलता है कि ये राइट बाइसेक्टर है पी सी ए बी का। पी सी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी सी ए बी का राइट बाइसेक्टर ये कैसे पता चला? 3 और 4 से, फ्रॉम 3 and 4। और P जो पॉइंट है वो PC का ही पॉइंट है, तो थ्योरम था ये कि जो भी इक्विडिस्टेंट हो, हमने ये प्रूव करना था कि वो राइट बाइसेक्टर पे होता है उस लाइन सेगमेंट पे। P इज़ ऑन PC, हैंस लिखेंगे उधर, हैंस जो बात प्रूव करनी है उससे पहले हैंस लिख देते हैं। हैंस P इज़ ऑन PC, P PC पे है, PC क्या है? राइट बाइसेक्टर ऑफ ए। इस थ्योरम में ये करना था कि एक पॉइंट था जो बराबर फासले पे था ए से और बी से, हमने ये साबित करना था कि जो पी है अगर उधर से सी तक एक लाइन बनाई जाए तो वो राइट बाइसेक्टर पे होगा पी, उस लाइन को हमने बस राइट बाइसेक्टर प्रूव करना था। राइट बाइसेक्टर बोलते हैं एंगल भी 90 का जो बना रहा हो एक चीज़, और वो बिल्कुल मिड में हो दूसरी चीज़। मिड में हमने खुद से पहले लिख सकते हैं, मिड में लिख लिया और एक लाइन ड्रा कर लिया। अब ये मिड में तो है यानी बाइसेक्टर तो है, बस राइट से प्रूव करना था। 2 ट्राइंगल्स बने, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट बना। ये मिल के अगर 180 बनते हैं, अलग-अलग कितने बनेंगे? 90 और 90 बनेंगे क्योंकि आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। अब प्रूव कर दिया कि एंगल 90 का बन गया, मिड में बिल्कुल पहले से था, मतलब ये राइट बाइसेक्टर है पी सी राइट बाइसेक्टर है, पी उसका पॉइंट है, और यही थ्योरम में हमने प्रूव करना था। ये थ्योरम नंबर 12.2 था।